सेव गंगा। आई थिंक सेव आवर वाटर बॉडी, सेव गंगा। हमने कई बार यमुना में इतना ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इतने झाग, यमुना का पानी कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया। बहुत सारे ऐसे मरीन एनिमल्स हैं जिनकी लाइफलेस बॉडीज हमें फ्लोटिंग दिखाई देखने को मिलती है इन द डिफरेंट वाटर बॉडीज, राइट। कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस आर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, द रीजन बिहाइंड वाटर पोल्यूशन। सो हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आपकी साइंस एक्सप्लोरर मैम सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हैं। जिस तरह हमने एयर पोल्यूशन के बारे में कवर किया था इन द प्रीवियस वीडियो, सेम वे आज हम एक और टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द पोल्यूशन ऑफ आवर मेजर वाटर बॉडीज और इन जनरल वाटर पोल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, विच इज़ नथिंग बट द कंटैमिनेशन ऑफ वेरियस वाटर बॉडीज, चाहे वो ओशंस का हो, सीज का हो, रिवर्स का हो, पॉन्ड्स का हो। इन जनरल आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं दैट contamination of major water bodies because of the presence of certain harmful elements in these water bodies, right, जिसकी वजह से इनका जो normal biological composition है that is getting affected in a negative manner. So that is what we mean by water pollution. Now, what exactly are the causes जो ये water pollution cause कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो main causative factors हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। First being some of the social and religious practices, जहाँ कई बार हमारे खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से हम वाटर बॉडीज़ में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं या डंप कर रहे हैं जिसकी वजह से वाटर की कॉम्पोजिशन, इन वाटर बॉडीज़ की कॉम्पोजिशन नेगेटिवली इफेक्ट होती है, राइट। सेकेंड कैन बी एग्रीकल्चर रन ऑफ्स। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिस पे आज भी इंडिया में मेजरली मोस्ट पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट फॉर देयर लाइवलीहुड। देयर इज नो डाउट इन दैट, बट द प्रैक्टिसेस दैट वी आर फॉलोइंग इन ऑर्डर फॉर दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो कहीं ना कहीं अब हार्म करने लगी हैं वाटर बॉडीज को, स्पेशली द केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट आर बीइंग यूज्ड, चाहे वो हर्बिसाइड्स हों, वीडिसाइड्स हों, पेस्टिसाइड्स हों, ये सारे ही इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि वाटर बॉडीज को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो एग्रीकल्चर से रन ऑफ होके, यानी कि वो केमिकल्स लीच आउट हो जा रहे हैं सॉइल में भी, जो सॉइल पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं, और नियर बाई वाटर बॉडीज में भी चले जा रहे हैं जो वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं। थर्ड इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, यानी कि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट बिना ट्रीट किए एज इट इज रॉ फॉर्म में वाटर बॉडीज में रिलीज कर रही हैं, जिसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो अगेन उन वाटर बॉडीज की कॉम्पोजिशन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। नाउ द फोर्थ इज यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कहीं ना ये एग्रीकल्चर रन ऑफ में भी कवर हुआ है। डिटर्जेंट्स की अगर आप बात देखें तो जो जनरली लोग आसपास वाटर बॉडीज के रहते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी अदर प्रॉपर रिसोर्सेज एंड वाटर सप्लाई, वो वाटर बॉडीज से ही वाटर कंज्यूम करते हैं, उसे यूज करते हैं फॉर देयर डेली प्रैक्टिसेस, डेली एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। जहाँ डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स में अगेन केमिकल्स हैं एंड दीज केमिकल्स दे आर गेटिंग रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज, अगेन वाटर पोल्यूशन, राइट। इसके बाद फिफ्थ क्या है? अर्बनाइजेशन। इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ गया है बिकॉज पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे होम्स में से भी बहुत सारा वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है जो प्रॉपर वे में बिना ट्रीट हुए हुए वाटर बॉडीज में एज इट इज रिलीज हो रहा है। सिक्स्थ इज डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से जो पहला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल कहीं ना कहीं इरोड होके भी चली जाती है, ठीक है। उस सॉइल में प्रेजेंट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, अगर ये सॉइल वाटर बॉडीज में पहुंच गई, अगेन दोस केमिकल्स आर गेटिंग like released into the water bodies without getting treated. So deforestation is also a major cause behind water pollution, right? अब अगर हमें ये पता चल गया कि causes क्या हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इनके इफेक्ट्स देखने को भी मिले हैं। What are the effects? One of the major effects seen is the aquatic animals are getting affected. Aquatic animals का तो पानी घर ही है, right? It is their home and they have nowhere else to go. उनके पास कोई और जगह नहीं है कि वो कहीं किसी और साफ सुथरी जगह में चले जाएं।
पानी ही उनका घर है और वही पानी अगर प्रदूषित हुआ तो उनकी लाइफ इन जनरल, उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मरीन एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनकी लाइफलेस बॉडीज हमें कई बार दिखाई दी हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो फिशिंग नेट्स में फंस के मर जाते हैं, राइट। वाटरबॉर्न डिसीजेस, क्योंकि इतने केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में प्रेजेंट हैं, वो हमारे ह्यूमंस में इन जनरल वाटरबॉर्न डिसीजेस कॉज कर रहे हैं, राइट। सॉइल पोल्यूशन, एज आई सेड बिफोर, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जब हो रहा है वो सारे केमिकल्स सॉइल में भी जाते हैं, लीच आउट होते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, राइट। पानी जो ऑलरेडी प्रदूषित है अगर उसे सॉइल में डाला जाए, उससे जो केमिकल्स निकलेंगे वो अगेन सॉइल में सीप इन होंगे, फिर वही सॉइल पोल्यूशन कॉज होगी। कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहां हम बात कर रहे हैं वाटरबॉर्न डिसीजेस की, अगर यही कंटामिनेशन ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच जाए, सो अगेन दिस विल लीड टू वेरी वेरी सीरियस डिसीजेस इन ह्यूमंस इन जनरल, राइट। सो नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस वी नो कि कितने मेजर इफेक्ट्स हैं, कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन इफेक्ट्स को देखते हुए कॉजेस को कहीं प्रिवेंट करें, राइट। तो पहला क्या हो सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। प्रॉपरली सीवेज को, वेस्ट को ट्रीट किया जाए बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज, राइट। सेकंड कैन बी यूज ऑफ नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग chemical fertilizers. Third can be the sustainable use of water resources. अब वाटर को हम जितनी सस्टेनेबली यूज करेंगे उतना ही हम मेक श्योर कर पाएंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी इनफ रिसोर्स हो, एंड दैट टू प्योर रिसोर्स, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड। इंडस्ट्रीज के ऊपर ये प्रॉपर रेगुलेशंस लगने चाहिए, रूल्स बनने चाहिए दैट बिफोर रिलीजिंग देयर लाइक वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज इट शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, और अगर ऐसा नहीं होता तो फाइन्स भी उन पे लगने चाहिए। फिफ्थ कैन बी वाटर बॉडीज शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। हर एक वाटर बॉडी के लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्शन क्लॉजेस बनने चाहिए जहां पर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड नो दैट हमें किस तरह अपनी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर ऑल फॉर अस, ये हमारे लिए ही है नेचुरल रिसोर्सेज। कोई रूल्स को ब्रेक करता है तो उन पे प्रॉपर तरीके से फाइन भी लगाना चाहिए, राइट। उन्हें उसके लिए पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स, जो कॉन्सेप्ट्स आप लोग के लिए नेसेसरी हैं एट दिस पॉइंट, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम, राइट। नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।